दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं। ये 3 तरीके बड़े सिंपल हैं। यदि आप एक 3 तरीके को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप किसी के मन को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आप किसी के मन की बातें कैसे जानेंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था। छोटा भाई एक दिन सोचा कि खेत में ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को नुकसान कर देते हैं। बड़ा भाई कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठा रहता। छोटा भाई सोचा इसको खेत में बैठा देते हैं। वो एक छोटी सी झुपड़ी बनाता है और अपने अंधा भाई को खेत में ही बैठा देता है और कहता है कि कोई जानवर आए या उसका कोई आहट आए तो तुम चिल्लाना शुरू कर देना, ताकि वो जानवर हमारा खेत से बाहर निकल जाए, हमारा फसल बच जाए। वो बड़ा भाई भी अपने छोटा भाई का बात मानकर वही खेत में रहना शुरू कर देता है। वहाँ रहते हुए उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा आया और राजा वो अंधा आदमी से पूछा कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुम किसी जानवर को जाते हुए देखा है? उसने कहा कि राजन, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो जानवर यहाँ से भागा है वो आपके लायक नहीं है, आप उसका पीछा मत करो। राजा ये सुन के बड़ा हैरान में पड़ गए। ये तो अंधा आदमी है, भला ये मुझे कैसे बता सकता है वो जानवर मेरा लायक नहीं? राजा ने पूछा, क्यों तुम ऐसा कह रहे हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में? वो मेरा लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजन, वो हिरन नहीं है, वो एक हिरनी है। वो गर्भवती है। किसी गर्भवती हिरन को शिकार करना कोई राजा के लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो आपका लायक नहीं। और वो राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा ये तो अंधा आदमी है, इसे कैसे पता वो गर्भवती है? राजा वो अंधा आदमी को कुछ नहीं कहा और अपने सेनापति को कहा कि किसी भी हालत में जो हिरन भागा है उसे पकड़ना ही होगा, वो भी जिंदा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ भाई हिरन गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी पूरा विश्वास के साथ ये बात कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरन है और वो हमारा शिकार नहीं है। जब वो सच में गर्भवती हिरनी है तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरन का पीछा कर रहे थे। तो अभी सेनापति जाता है और वो हिरन की पता लगाता है। थोड़ी देर के बाद जब सेनापति वापस आता है तब वो राजा से कहता है कि राजन, बात बिल्कुल सही है, वो की हिरनी थी, वो गर्भवती थी। और राजा ने सोचा, भला ये अंधा आदमी को कैसे पता चला कि वो की गर्भवती हिरनी है? ये तो अंधा है। यदि कोई आदमी अंधा भी ना होता तभी उसको कैसे पता चला जाता है हिरनी गर्भवती है? अब राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने के लिए निश्चय किया। तभी राजा वो अंधे आदमी के पास जाकर कहता है कि मुझे नहीं पता तुम सचमुच अंधा हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुमसे कैसे पता चला वो हिरनी गर्भवती है? तुम तो ये पता नहीं लगाओगे। तुम्हें तो ये पता नहीं होगा कि कोई जानवर तुम्हारा खेत में आया है, ये हिरन है या किसी दूसरा जानवर, लेकिन तुम तो ये पता कर दिया कि वो हिरनी है और वो भी गर्भवती है। तुम्हें कैसे पता चला जाता है? तभी वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, जब आप वो हिरन का पीछा कर रहे थे वो भागती हुई मेरी खेत में आए। मेरी खेत की जो बाड़ है उतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरन होता तो उसको कूद कर चला जाता, लेकिन ये जो हिरनी थी वो बाड़ को तोड़ कर भागा, क्योंकि यदि वो कूद कर जाती तो उसके बच्चे को नुकसान हो सकता था। इसी बात से मैं समझ गया कि वो एक हिरनी है। राजा अभी समझ गया कि ये आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये बहुत ज्ञानी है।
राजा ने सोचा इस अंधा आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। राजा ये सोचकर वापस अपने महल पर लौट गए। कुछ दिन जाने के बाद राजा ने अपनी सेनापति को बुलाकर उस अंधे आदमी को अपनी महल में लाने के लिए कहते। राजा का आदेश सुनकर सेनापति तुरंत उस अंधे आदमी को लाने के लिए निकल जाते हैं और सेनापति वो अंधा आदमी को राजा का महल जाने के लिए कहते। ये बात सुनकर वो अंधा आदमी सोचता है कि राजा मुझे ऐसा कुछ काम देगा जो मुझे कुछ मुसीबत में डालेगा, लेकिन राजा का आदेश था इसीलिए उसे महल में जाना पड़ा। वो अंधा आदमी सेनापति दोनों राजा के महल चलते। जब वो अंधा आदमी महल में गया, वो जाता ही राजा ने उसे एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े ही ज्ञानी हैं, आपको सब पता चला जाता है, तो मुझे ये बताओ मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजा, एक ऐसा प्रश्न हो। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, जाने दीजिए, आपका शादी को इतने साल हो गए और अब आपको इस बात को जानना है। कि राजा ने इस बात को जानने के लिए जिद करता है, तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा इस बात को हाँ भी बोल देता है और अपनी पत्नी को और उस अंधा आदमी को एक कमरे में छोड़ देते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी को बोलता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात से वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी उल्टा पलट कर उस अंधा को पीटने लगी। वो अंधा जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर राजा के पास पहुँचा और बोला, राजा, आपका पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस बात से राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा अपनी तलवार लिए पत्नी को मारने के लिए चला गया और पत्नी से पूछा, रानी, तुम मुझे आज सच बताओ, तुम पतिव्रता है या नहीं, और झूठ बोलने से मैं तुम्हारा सर काटूंगा। फिर रानी कहता है, भले अब मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा अब एक तरफ से खुश भी हुआ और राजा वो अंधा आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है, मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। देखिए राजा, मैं आपकी पत्नी को सिर्फ मेरी उंगली पकड़ने के लिए कहा। इस बात पर आपकी पत्नी इतनी गुस्सा हो गई कि मुझे लात गुस्से पर पीटा। जरा सोचिए, मैंने तो सिर्फ ही उंगली पकड़ने के लिए कहा था। भला कोई औरत पराई मर्दों को कैसे छू सकता है? तो इसके चलते मैंने आपकी पत्नी को पतिव्रता नहीं कहा। जब वो मुझे पीटा, उन्हें हाथ पैर सब कुछ मुझ पर लगा दी। वो भी तो एक छूना हुआ, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी पराई मर्दों को छुएंगे ही नहीं। जब मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा, आपकी पत्नी को मना कर देना था, और तो और मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप भी बताइए, वो नारी कैसे पतिव्रता हो सकता है? इसके बाद राजा ने कहा, सच में तू एक ज्ञानी आदमी है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। इसके बाद राजा ने उसे और एक प्रश्न किया और बोले, इस प्रश्न के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर मैं किसी और का? वो अंधा आदमी कहता है, राजा, इस बात से आपको क्या लेना देना है? आप किसी की भी औलाद हो। राजा ने कहा, नहीं, पूरी ज़िंदगी मेरे दिल के अंदर ये बात घर कर रह जाए। इसका जवाब दे दो, फिर तुम चले जाना। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा, इसके लिए तो मैं आपकी माँ के पास तो जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका जवाब इस पर दे दूँगा। बस अब वादा करो, अब गुस्सा नहीं करो। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। जो भी सही बात हो वो तुम मुझे बताओ। इसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है।
इसके बाद राजा फिर गुस्सा हो गए और तलवार निकाल कर अपने माँ के पास जाता है और माँ से कहता है, माँ जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में आपके पिता का पुत्र हूँ? इसके बाद माँ कहती है, हे बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपने मुँह कांच में देख रही थी, तभी मुझे कांच के अंदर से पीछे एक कंजूस सेठ की नज़र आ जाती है और उससे छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। इसके बाद वो राजा अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस आदमी का नज़र पड़ा है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मेरे से 2 सवाल के जवाब ले लिए, सबका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। अब कोई दूसरा राजा होता बहुत सारा धन देता, लेकिन आपने तो मुझे अभी तो फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस ही हो। तभी राजा मुस्कुराने लगे और कहता है, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला जाता है कोई बात सही है या गलत है? तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे आसानी से दे देते हो? तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजन, मैं तो वैसे अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी का भी मन की बात को जान सकता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी को शरीर से पता लगाना है कि आदमी अपने शरीर से, अपने आँखों से, अपने होठों से, अपनी जेब से किसे क्रियाएं करते हैं। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। मैं ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्रिया से दिखता हूँ। मुझे कुछ बात जाननी हो तो अगले इंसान को कुछ काम देना पड़ता है, और वो इंसान कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, इसके आधार पर मैं उसका पता लगाता हूँ उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा को कहता है कि राजन, किसी के भी इंसान की मन की बातें जानने से पहले हम खुद पर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। ये जो तरीके हैं ये बड़े सरल है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो काम हम हमारे मन को एकाग्र करना होगा। जब हम हमारे मन को एकाग्र कर देते हैं, उसे वर्तमान में ले आना है, तो अगले इंसान की मन की बात आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि अगला जो आदमी है वो अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है, तो हमें भी हमारा मन को वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उसकी मन की बातें जान पाएंगे। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोचते रहे तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे? तो किसी के मन की बातें जानने से पहले हमें हमारा मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। इसके बाद ये जो 3 तरीके जो मैं बताने वाला हूँ, ये 3 तरीके से बड़ी आसानी से किसी के मन की बातें जान सकते हैं। इसके बाद अंधा आदमी कहता है, राजन, इसमें से पहला तरीका है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आँखों में ध्यान देना एक पहला काम है। ये आंखें बोलती नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। यदि कोई व्यक्ति की आंखों की इशारे की समझ गए तो हम जान पाएंगे कि उसकी दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से विद्या सीखा है। बहुत पहले तो मेरे आंखें थी, मैं देखकर लोगों की मन की बातें अपनी आंखों से ही जान पाता था। आपको किसी लोगों की आंखों में ध्यान से गौर करना होगा, जैसे वो कैसे आंखें चपक रहा है, वो किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही है, जैसे कि जब आप बात कर रहे हो, तो वो आंखों को किस तरफ मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या इधर उधर आसपास कहीं देख रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रहा है, या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रहा है। जैसे कि चोर होता है, हमें उसके आंखें देखते ही पता चला जाता है कि वो कुछ गलती की है। इस तरीके से जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके की होती है। जब आप किसी दूसरे लोगों की आंखों की देखना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी आंखों की एक भाषा होती है।
जैसे कि एक सरल तरीका है, यदि कोई आदमी को पता लगाना है वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वो ऊपर की तरफ देख रहा है, यदि उसकी आंखों को माथे की तरफ ऊपर कर रहा है, तो वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाए जिससे वो हमको झूठ बोल सके। और एक तरीका और है, हमें अगला आदमी को पूछ रहे हैं किसी बात पर, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, तो वो हमसे नज़र नहीं मिलाएगा, वो इधर उधर देखेगा। यदि वो हमसे नज़र मिलाएगा तो वो अगला आदमी को डर रहता है कि वो कहीं पकड़ न जाए या उसका सच्चाई पता चला न जाए। इससे कुछ और भाषाएं होती है। जब आप आँखों में देखना शुरू करेंगे, ये आपको धीरे धीरे ये बातें पता आने लगेगी। दूसरा तरीका है चेहरे की हाव भाव से पता लगाना। मन की बात जानने के लिए चेहरे पर ध्यान देना भी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी चेहरे से, जैसे आँख, होठ और भाव से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी लोगों के चेहरे को गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे वो व्यक्ति निराश है या उदास है, वो अंदर से क्या सोच रहा है। उसका चेहरा बोलता है। चाहे इंसान मुंह से ना बोले, लेकिन चेहरा से सब कुछ बोल देता है। जैसे कहीं 10-15 आदमी खड़ा हो, वहाँ पुलिस आ जाता है। जो चोर होता है अपने आप उसका चेहरा से पता चला जाता है कि एक चोर है। उसका चेहरा उतर जाएगा, निराश हो जाएगा, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, उसका गला सूखना शुरू कर देगा, वो साफ तरीके से बोल नहीं पाएगा। ऐसे तरीके होती है, उसे हमको समझना होता है। और तीसरा इशारा होता है, हाथ को इशारे और बॉडी लैंग्वेज समझे। मन की बातें समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा। जब भी कोई आदमी बात कर रहा है तो अपने हाथों को जरूर हिलाता है। हाथ के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी इशारा करता है। हाथों और शरीर के इस इशारे से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारा बात पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर की भाषा को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने, झुकने, बैठने, उठने, बार बार हाथ चेहरे पर लाने, हाथों को एक दूसरे से मसलने, ऐसे बहुत सी क्रिया होती है। इस पर हमें ध्यान देना होता है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर की भाषा को समझना पड़ता है। यदि हम ये 3 तरीकों को ध्यान देकर समझ गए तो किसी के भी मन की बात आसान से समझ लेते हैं, क्योंकि आदमी के हाव भाव मन की बातें होती है। उसे आदमी के आँखों पर, बॉडी पर, चेहरे पर दिखाई देती है। उसे हम समझ लेते हैं, जो हम आसानी से किसी के मन समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हमारा मन को पूरी तरीके से एकाग्र करना होगा, एकदम शांत करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। इसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे।